हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल स्टूडेंट्स। मेरे प्यारे, आज आप सभी का केमिस्ट्री के फादर से में फिर से स्वागत है। प्यारे, जैसा कि हम लोग डेली 1 बाय 1 करके क्लासेस को कंटिन्यू करने की कोशिश कर रहे हैं और कर भी रहे हैं, ठीक है। तो आज हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की 10वीं लेक्चर है, जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पार्ट 2 हम चला रहे हैं, जिसमें हम लोग बात कर रहे हैं प्यारे क्रियात्मक समूह की, जो आप शायद स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। इस क्रियात्मक समूह में आज हमारा जो लेक्चर है, आज हमारा चौथा लेक्चर है प्यारे, लेक्चर नंबर 4 है। आई थिंक जो भी स्टूडेंट्स आप में से कल की क्लास में जुड़े थे, प्रीवियस क्लास में जुड़े थे, उन्हें मैं बता रखा हूँ। प्रीवियस क्लास में उन्हें बताया था कि नहीं, हमारी जो लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 3 है, लेकिन प्यारे आज की जो हमारी लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 4 है। स्टूडेंट्स, वेल, जो लोग अभी तक जुड़ चुके हैं वे फटाफट इस लाइव क्लासेस के लिंक को फटाफट शेयर करें अपने दोस्तों में। और सबको एक बार फिर से गुड इवनिंग, सबको गुड इवनिंग। आप सब आई होप अच्छे होंगे, सभी लोग एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे प्यारे। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं, फटाफट जुड़ते चलो, और भी जो आपके दोस्त हैं उनको उनमें शेयर करो। और एक चीज़ और प्यारे, जो लोग अभी तक आप में नए जुड़े होंगे या जो भी चीज़ें जो बच्चे और भी आपके फ्रेंड्स जुड़ते जाएंगे, प्यारे आप चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल आप सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि मैं देखिए ज़्यादा देर तक इस लाइव क्लासेस के लिंक को मैं ग्रुप वगैरह में व्हाट्सएप में मैं खुद शेयर नहीं करने वाला हूँ। इसलिए आप एक बार सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लिया करो, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, मुझे बताने की ज़रूरत ना पड़े। भाई जब हम यहाँ और जैसे आए आपके सामने आधे सर हाजिर हो, तो आपको फटाफट लिंक मिलते रहे, और ऐसा नहीं कि बार बार आपको क्या किया जाए बताया जाए, ये तो गलत बात है, ठीक है। चलो स्टूडेंट्स, ज़्यादा कि हम लोग प्यारे क्रियात्मक समूह पढ़ रहे हैं, उस क्रियात्मक समूह में आज की जो हमारी क्लास है वो हम लोग कार्बोक्सिलिक अम्ल से स्टार्ट करें। मैंने पहले कार्बोक्सिलिक अम्ल से बात करेंगे, इसे हिंदी में कार्बोक्सिलिक अम्ल कहते हैं और अंग्रेजी में स्टूडेंट्स कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं फटाफट। जो लोग अभी तक जुड़े सबको एक बार फिर से गुड इवनिंग टू ऑल स्टूडेंट्स। अब फटाफट बताएं आप मुझे क्या स्टार्ट क्लासेस को कंटिन्यू की जाए। फटाफट जो लोग अभी तक जुड़ चुके हैं कमेंट करें, थम्स अप करें, ताकि सब क्लासेस को कंटिन्यू किया जाए, हम क्लासेस कंटिन्यू करते हैं। तो आइए प्यारे, सबसे पहले अगर आपसे कोई बोले कार्बोक्सिलिक अम्ल या कार्बोक्सिलिक एसिड, स्टूडेंट्स आप डायरेक्ट बोलेंगे ये एक फंक्शनल ग्रुप है। ये क्या है? एक फंक्शनल ग्रुप है, जिसे हिंदी में हम लोग इसे क्रियात्मक समूह के नाम से जानते हैं। पहले अगर आपसे कोई बोल रहा है कि कार्बोक्सिलिक अम्ल क्या है, तो कार्बोक्सिलिक अम्ल जो है एक फंक्शनल ग्रुप है और इसे हम लोग क्रियात्मक समूह कहते हैं। अब रही बात कि ये जो हमारा कार्बोक्सिलिक अम्ल है, इसको लिखते कैसे, भाई दिखाते कैसे हैं, ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। फिलहाल देखिए ऐसे जो आपकी कार्बोक्सिलिक अम्ल इसको लिखते हैं ऐसे COOH, इसका क्रियात्मक समूह होता है पहले COOH, इसको लिखते हैं। देखिए सिंगल बॉन्ड R, मतलब यहाँ R हो जाएगा और ये हो जाएगा COOH। बहुत सारे बच्चे क्लास 10 से जान रहे हैं और कुछ बच्चों के लिए नया होगा, लेकिन नया होगा तो इसका मतलब नहीं है कि नया है तो आपको समझ में नहीं आएगा, डेफिनेटली आएगा। भाई उपाध्याय सर को आप देख रहे और उपाध्याय सर को जब देखोगे तो नहीं समझ में आने की बात क्या है भाई, पर ऐसे बताओ, सोच रहा है बताओ, अभी लोग सोच रहा है कि नहीं समझ रहा है कि नहीं आएगा भाई। देखो यहाँ RCOOH होगा, क्या है यहाँ ये हो जाएगा। अगर कोई पूछता है कार्बोक्सिलिक अम्ल तो आप ऐसे से दिखा देंगे COOH सिंगल बॉन्ड R होगा। अब यहाँ पे कहा जाता है कि R जो है R में बी H and carbon means alkyl ग्रुप। पहले कहा जाता है जो R है वो R की जगह पे हाइड्रोजन हो सकता है या उसके साथ में कोई अल्काइल ग्रुप या कार्बन हो सकता है। हम लोग बोलेंगे कि यहाँ पे R के स्थान पर कार्बन या हाइड्रोजन कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आई मीन कुछ भी प्यारे, कुछ भी जो तुम लोग सोच रहा है
वो सब हो सकता है यहाँ पे, बस देखना है और समझना है। अब रही बात, अब यहाँ से जैसे ही बोलेगा कि आर की जगह पे कुछ भी हो जाएगा, कुछ भी का मतलब जैसे देख लो भाई, H हो सकता है, अदरवाइज क्या हो सकता है, कार्बन। कार्बन में एल्किल समूह लेंगे हम, दूसरा कोई लेंगे नहीं। अब देखो यहाँ से अगर आपसे कोई बोले ना कि इसका सामान्य सूत्र, फटाफट सामान्य सूत्र क्या होगा, इसको अंग्रेजी में फंक्शनल, नॉट फंक्शनल, पहले फंक्शनल तो फंक्शनल ग्रुप हो जाएगा। समान सूत्र होता है जेनरल। देखो मैं भी ना, अरे यार ओ मैं खुद भूल रहा हूँ, यहाँ पे फंक्शनल मुझे जनरल फॉर्मूला लिखनी थी, मुझे इसकी जीएफ की बात करनी थी, जो आपकी कार्बोक्सिलिक एसिड है, जो आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल है, इसके हमको इसकी बात करनी थी और मैं यहाँ भूल रहा था कि नहीं ये चीजें हैं। चलो देखो इसका जीएफ होगा पहले, इसका जीएफ बहुत इजी है, ये हम इसके लिए यहाँ ब्लैंक छोड़ रहे हैं, खाली स्थान छोड़ रहे हैं, खाली स्थान क्यों छोड़ रहे हैं, तो जस्ट हम लोग पहले प्रूफ तो कर लें कि फॉर्मूला क्या है, क्योंकि रटी रटाई बातें बिल्कुल नहीं समझेंगे। हम यहाँ सीखने के लिए आए हैं, रटने के लिए नहीं आए भाई। जब सीखने के लिए आए तो फिर फॉर्मूला पहले कैसे रखते हैं? आप जब सीखने के लिए आए हो यहाँ, तो पहले आप खुद ही फॉर्मूला बता देना लास्ट में। पहले प्रूफ करूंगा, जब डेराइव करूंगा खुद चिल्ला चिल्ला के बोलोगे कि नहीं यही होगा। तो आओ देखते हैं कैसे तुम चिल्लाते हो। तुमको चिल्वाने की गारंटी मेरी है ना भाई, हम तो खुद तुमसे चिल्वा लेंगे। देखो अब कहा जाएगा पहले कि ये तो कार्बोक्सिलिक अम्ल का क्या है, कार्बोक्सिलिक अम्ल का क्रियात्मक समूह है, ये उसकी संरचना है। हम लोग बोल सकते हैं यहाँ कि कार्बोक्सिलिक अम्ल की जो हमारी संरचना है, जो हमारी स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर की अगर कोई बात कर रहे हैं तो ऐसे दिख रही है। हमने बोल रखा है कि जो R लेने वाले हैं हम, R COOH, तो R की जगह पे हम H रखने वाले हैं। चलो देख लेते हैं, R की जगह पे H रख करके और R की जगह पे CH3 रख करके दोनों। अब देखो R की जगह पे मैं यहाँ H लेंगे, मैं भी देखो R के जगह पे H रखने वाला हूँ। जब H रखेंगे तो कुछ इस तरह से बनेगा, H आ गया। अब इसमें कोई चेंज नहीं होगा, देखो ध्यान से, इसमें किसी तरह की कोई चेंज नहीं होती है, यहाँ नो चेंज होता है। मतलब प्यारे जो क्रियात्मक समूह होते हैं, क्रियात्मक समूह में किसी तरह की कोई, क्रियात्मक समूह में कोई परिवर्तन नहीं होता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है। क्योंकि मैंने क्रियात्मक समूह की परिभाषा बता रखी है। क्रियात्मक समूह एक वैसा समूह है जो खुद किसी के साथ जुड़ करके उसकी पूरी की पूरी रासायनिक गुणधर्म बदल दे, उसका पूरा का पूरा नाम बदल दे, वो है क्रियात्मक समूह। तो जो खुद किसी दूसरे की पहचान बदल लेता है, उसमें आप कैसे कोई परिवर्तन कर सकते हो, राइट ना? इसलिए मैंने पहले यहाँ लिख रखा है कि क्रियात्मक समूह में कोई परिवर्तन नहीं होता है। मतलब जो हमारी कार्बोक्सिलिक अम्ल की ये जो क्रियात्मक समूह है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगी। परिवर्तन होगी तो सिर्फ कहाँ होगी, आर में। बस आप जो है यहाँ पे ध्यान से देखिए, मैंने बार बार बता रखा है कि आपको यहाँ समझने में ज्यादा दिमाग लगाने ज्यादा कष्ट नहीं होगी आपको, क्योंकि आप बस देखना है। आप डेली की डेली सीक्वेंस में क्लासेस करते रहिए, जो लोग जुड़ रहे हैं मेरे साथ, तो डेली की डेली बस क्लासेस करते रहे, बाकी चीजें जो है आपकी ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगी। आपको सोचने और करने की जरूरत नहीं पड़ेगी भाई, दिमाग में प्रेशर डालने नहीं पड़ेगा। देखो मैंने बोल रखा है क्रियात्मक समूह में किसी तरह की कोई चेंजेस नहीं होगी। आप यहाँ देख सकते हो, तो इसमें कोई चेंज नहीं होगी। आर की जगह पे सिर्फ H रखेंगे और हमारा जो प्रोडक्ट मिलेगा कुछ इस तरह से मिलेगा, कुछ इस तरह से, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा हम और संक्षेप में देखने जाएंगे तो लिख देंगे HCHOOH। देख लो पहले बोर्ड पे सब लोग देख ही पा रहे हो, HCOH ये है क्या भाई, ये कुछ है क्या? फटाफट बोलो, क्या ये कुछ है या नहीं? क्या ये कुछ है? फटाफट फटाफट बोलो, कुछ है? बिल्कुल है, बिल्कुल। अगर आप नहीं समझ पाए या नहीं जान पाए तो थोड़ा सा आपको मैं बता देता हूँ, ये आपका फॉर्मिक अम्ल है, ये आपका फॉर्मिक अम्ल है। मैंने आपको पहले ही बताया था फॉर्मिक अम्ल के बारे में। ये फॉर्मिक अम्ल, फॉर्मिक एसिड चींटियों, मधुमक्खियों और बिच्छुओं इत्यादि के डंक में पाया जाता है। ये वही है भाई जिसको मैं पहले से आपकी कॉपी में
नोट करा रखा हूँ, नोटबुक में आपके छपवा रखा हूँ। ओके, तो ये रहा आपका फॉर्मिकम। अब क्या है, यहाँ पे थोड़ी सी चीज हम देख लेते हैं कि जो हम फॉर्मूला डिराइव करने वाले हैं वो हमारी फॉर्मूला कैसे होगी, फॉर्मूले को हम कैसे डिराइव कर पाएंगे। तो यहाँ से आप देखोगे तो सबसे पहले मुझे बता दो n का मान कितना है। कितना है भाई, n का मान तो एक ही है, और यहाँ जब n का मान एक है और हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हैं, तो यहाँ से हम फॉर्मूला बना सकते हैं CnH2n O2। ये जो फॉर्मूला आपका निकल करके आया है, जो आप फॉर्मूला यहाँ देख पा रहे हैं, यही आपका फॉर्मूला है, यही आपकी फॉर्मूला है कार्बोक्सिलिक अम्ल की। प्यारे, यही आपकी फॉर्मूला कार्बोक्सिलिक अम्ल की है। जो हम बात करेंगे CnH2n O2 की, तो आप डायरेक्ट बोलेंगे कि सर ये तो CnH2n O2 जो है ये तो फॉर्मूला है, इसकी फॉर्मूला है भाई, ये फॉर्मूला है कार्बोक्सिलिक एसिड का, ये फॉर्मूला है। जी हाँ, आप सही सुन पा रहे हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल की फॉर्मूला है। तो अब यहाँ से ठीक है, हमने R की जगह क्या रखा, H रखा। अब हम यहाँ बोलने जा रहे हैं कि R की जगह पे हम H नहीं रखेंगे भाई, हम R की जगह पे कुछ और रखने जा रहे हैं। तो देखो आपको R की जगह पे हम क्या रखने जा रहे हैं, हम R की जगह पे CH3 रखने जा रहे हैं। तो हमें क्या प्रोडक्ट मिलेगा, क्या कुछ मिल सकता है, क्या बिल्कुल मिल सकता है। R की जगह पे हम लिख देंगे यहाँ CH3 और इधर हम लोग ले लेंगे COOH। ओके प्यारे, यहाँ से देखोगे तो ये आप पहचान पाओगे अच्छे से, ये जो है आपका क्रियात्मक समूह है, जस्ट इसकी तरह, इसमें किसी तरह की कोई परिवर्तन नहीं होती है। क्रियात्मक समूह में कोई परिवर्तन नहीं कर सकते हम, चार करके भी नहीं कर सकते, क्योंकि क्रियात्मक समूह खुद किसी के नाम को, खुद किसी के पहचान को, खुद किसी के रासायनिक गुणधर्म को बदलने वाला एक समूह है। जो समूह खुद किसी दूसरे समूह या किसी दूसरे यौगिक की पहचान बदल सकता है, उसके नाम बदल सकता है, उसकी पूरी की पूरी रासायनिक गुणधर्म बदल सकता है, जब ये खुद को दूसरे के लिए कर सकता है, तो इसमें किसी तरह की कोई परिवर्तन की जाएगी या नहीं की जाएगी, फटाफट कमेंट करके बताओ। बिल्कुल नहीं की जाएगी, आप ध्यान रखेंगे। और बाकी प्यारे, इसका ये नाम जो है एसिटिक एसिड है, जो एसिटिक एसिड जो थोड़ी सी ये है, चलो एसिटिक एसिड जो है इसका मैं पहले से बताया हूं, एसिटिक एसिड। अब बहुत सारे लोगों के मन में सवाल चल रहा होगा, सर आप एसिटिक एसिड कैसे बोल रहे हैं, सर आप फॉर्मिक एसिड कैसे बोल रहे हैं। अरे भाई, आप पिछले क्लास को याद करो, पिछले क्लास को याद करो वो दिन जब मैंने आपको पढ़ा रखा है कि हाइड्रोजन जब किसी क्रियात्मक समूह के पहले आएगा, देख लो देख लो देख लो, अगर तुम्हें, अरे मैं क्या कर रहा हूँ, चलो देखो यहाँ पर बात करेंगे। अगर मैंने बता रहा था कि H जो है, H मतलब जो हाइड्रोजन है, ये अगर किसी क्रियात्मक समूह के पहले, यहाँ बोर्ड पे सबको दिख पा रहा होगा, देखो मैंने बता रखा है क्रियात्मक समूह के पहले, क्रियात्मक समूह के पहले क्या होने वाला है पहले भाई, तो क्रियात्मक समूह के पहले अगर आपको मैंने बताया था कि H लिखा जाएगा, H के लिए हम लोग लिखेंगे फॉर्म, क्या लिखेंगे हम लोग, फॉर्म लिखेंगे। और हम ही पढ़ाए हैं आपको कल ही की क्लास में, नेक्स्ट प्रीवियस क्लास में, कि जब CH3 रहेगा इसके लिए क्या लिखेंगे भाई, एसिड। अब जरा बता दो हमको कि क्या ये चीज क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, फटाफट कमेंट करो फटाफट। जो लोग अभी तक लेट से जुड़े होंगे और बाद में क्लासेस को अच्छे से कंटिन्यू कर लेंगे, और जो लोग अभी नए जुड़े होंगे चैनल को आप सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके आप बेल आइकन प्रेस जरूर करेंगे, क्योंकि मैं डेली आपको लिंक नहीं भेज सकता, मैं डेली आपको ये अपनी क्लासेस करने के लिए नहीं बोल सकता भाई, मैं औरों की तरह आप क्लासेस करने के लिए बिल्कुल नहीं बोल सकता। अगर आपको क्लासेस करनी है तो आपको खुद ही उसके टाइम पे वेट करना होगा, आकर के यहाँ लग जाइए ना मेरे साथ, नहीं कि सर क्लासेस करनी है। अब बताओ जिनको मैं डेली याद दिलाते चलूं कि भाई क्लास करने का ऐसा मजा नहीं है भाई, मजा तो तब आता है ना जब इंतजार करता है, इंतजार में मजा है, तो आप इंतजार करो और क्लासेस आपको मिल रही है, बस करते रहो। देखो पहले मैं बता रखा हूँ कि क्रियात्मक समूह ये है। अब यहाँ जो आपकी ये है कार्बोक्सिलिक अम्ल, थोड़ी सी यहाँ पे हम लोग ये बात करेंगे कि कार्बोक्सिलिक अम्ल के लिए जो हम लोग एक अनुलग्न यूज करते हैं, अनुलग्न, ये अनुलग्न ओइक एसिड या इक एसिड भी होता है, मतलब कि ओइक एसिड कहें या इक एसिड कहेंगे। तो पहले जरा देख लो कि अगर तुमसे कोई बोल रहा है यहाँ कि अगर फॉर्म है प्लस आईसी एसिड कोई कर दे तो बताओ तो क्या फॉर्मिक एसिड नहीं हो जाएगा, ऑफ कोर्स हो जाएगा। एसिड लिखा हुआ है
प्लस IC एसिड को ही कर दें। देख लो भाई, देख लो क्या एसिटिक एसिड नहीं मिल जाएगा क्या? ये सारी बातें हैं जो हम कर रहे हैं, वो सारी चीजें मिलती रहेंगी आपको, सारी चीजें होती रहेंगी। फिलहाल बताओ जल्दी, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो ठीक है, अदरवाइज हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगर यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है स्टूडेंट्स आप पूछ सकते हो, डिस्कस कर सकते हो। चलो मैं एक बार फिर से इसको रफली आप सभी को एक बार अच्छे से क्लियर करा देता हूँ फटाफट देखते से। चलो देखते हैं। सबसे पहले हमने लिखा हेडिंग दिया, आज की क्लास हमारी स्टार्ट हुई थी कार्बोक्सिलिक एसिड पे, कार्बोक्सिलिक अम्ल पे। कार्बोक्सिलिक एसिड है क्या? एक क्रियात्मक समूह है, फंक्शनल ग्रुप है। अब कहा जाता है कि जो हमारी कार्बोक्सिलिक अम्ल है, इसको लिखने का इसका क्रियात्मक समूह होता है, इसका जो अणु सूत्र हम बोल सकते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल का, वो COOH होता है, जिसमें एक बॉन्ड आगे खाली होता है, एक बॉन्ड मुक्त होता है, वहां पे हम R को जोड़ देते हैं और यहाँ COOH कार्बोक्सिलिक अम्ल ले लेते हैं। अब इसकी संरचना देखनी होती है हमको, तो इसकी संरचना एक क्रियात्मक समूह है। क्रियात्मक समूह की जो संरचना है कुछ इस तरह से बनती है। क्रियात्मक समूह की संरचना कुछ इस तरह से बनती है, तो इसमें हम लोग बातें कर लेते हैं। ये हमारा क्रियात्मक समूह है, ये आगे वाला R है जो आगे आप जुड़ गया। अब यहाँ बोले हैं प्यारे हमने बोल रखा है कि जो R है, R में भी H एंड कार्बन और एल्काइल ग्रुप, मतलब कि R के स्थान पर कार्बन ले सकते हो या हाइड्रोजन ले सकते हो, ये चीजें ध्यान रखनी है आपको बकायदा। अब हम लोग बोलते हैं कि समान सूत्र, किसका समान सूत्र भाई? तो जो आपकी कार्बोक्सिलिक अम्ल की मींस इसका जो GF ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड मींस जनरल फार्मूला ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, तो CnH2nO2 होगा। कैसे पता चलेगा कि CnH2nO2 होगा? तो हमने जस्ट यहाँ पे n का मान 1 रखा है, यहाँ पे हमने n का मान 2 रख करके हम प्रूफ कर सकते हैं। आगे और भी एग्जांपल्स अभी आने वाले हैं, बस पैनिक होने की जरूरत नहीं है, आपको दो चीजें ध्यान रखनी है। अब देखो जैसे ही आप कार्बोक्सिलिक अम्ल की बात करोगे तो H लग जाएगा, नाम हो जाएगा फॉर्मिक एसिड, क्योंकि हमने पढ़ा रखा है कि किसी भी क्रियात्मक समूह के पहले अगर H लगा हुआ है उसके फॉर्म यूज करते हैं और बाद में उस क्रियात्मक समूह का अम्लक यूज करते हैं, तो फॉर्म प्लस IC एसिड मिलके बन जाएगा, क्या हो? फॉर्मिक एसिड बन जाएगा। ओके, अब देखो यहाँ से CH3 जो है एसिड होता है, मैंने पढ़ा रखा है, प्लस IC एसिड, तो एसिड प्लस IC एसिटिक एसिड हो जाएगा। उसके बाद क्या है, ये सारी चीजें जो है 1 बाय 1 करके मैंने बता रखी है। क्रियात्मक समूह में किसी तरह की कोई चेंज नहीं होती है। क्रियात्मक समूह जो है आपका, ये खुद इसमें क्रियात्मक समूह में परिवर्तन नहीं कर सकते, किसी तरह की कोई चेंज नहीं ला सकते, बिकॉज रीजन है भाई कि क्रियात्मक समूह जो है, क्रियात्मक समूह ये परिवर्तित नहीं होता, बल्कि दूसरे की पहचान को, दूसरे की रासायनिक गुणधर्म को पूरी की तरह पूरी बदल देता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं जिसकी हम बात कर रहे हैं ऑलरेडी। अब चलो प्यारे, यहाँ तक आप सभी आई होप समझ पाए होंगे, जो नहीं समझ पाए होंगे इसे कमेंट करके अपने डाउट को डिस्कस कर सकते हैं, चीजों को पूछ सकते हैं प्यारे। ठीक है, अभी तक हम लोग कहाँ पहुँच चुके हैं? ऑलमोस्ट कहाँ तक पहुँचे हम लोग? यहाँ पे 17 20 तक हो गए। चलिए ठीक है, 25 30 तक जाएंगे, देखते हैं जहाँ तक जा पाए प्यारे। आप बस पैनिक नहीं होना है, आपको टाइम की थोड़ी बहुत नहीं सोचनी है, आपको बस यहाँ क्लासेस करनी है। देखो प्यारे, 2-3 चीजों का हम यहाँ आपको याद दिला देते हैं, आप 2-3 चीजें यहाँ ध्यान रखेंगे, बाकी चीजों को भूल जाएंगे। मैंने बता रखा है कार्बोक्सिलिक अम्ल जो है क्रियात्मक समूह है, इसमें एक चीज आप ध्यान रखें, तो इसका ध्यान रखें आप, क्रियात्मक समूह जो COOH होता है, जिसको अभी हमने लिख रखा है, ये बॉन्ड खाली रख रहे हैं हम, यहाँ डबल बॉन्ड O होगा पहले, ये OH होगा। आप पहला चीज ये ध्यान रखो। उसके बाद आपको दूसरी चीज जो ध्यान रखने वाली है वो इसका फॉर्मूला ध्यान रखो, CnH2nO2, ये इसकी फॉर्मूला को ध्यान रखो जो कार्बोक्सिलिक अम्ल का है। तीसरी चीज आपको ध्यान रखने योग्य है, इसे हम लोग प्रत्यय या अनुलग्न कहते हैं। प्रत्यय या अनुलग्न की अगर हम बात करेंगे, इसे भी आप ध्यान रखो, बाकी सारी चीजें आपकी ऑटोमेटिकली हो जाएंगी। भाई थोड़ी बहुत आपको शायद सॉन्ग वगैरह सुनाई दे रहा होगा, तो इसके लिए आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं है। आप अभी समझ सकते हैं, दुर्गा पूजा का टाइम चल रहा है और जो हमारी क्लासेस है, जो हमारी ये जो स्टूडियो जिसे हम बोल सकते हैं, जहाँ पर क्लासेस ले रहे हैं, आप कंटिन्यू कर रहे हैं, ये फुल्ली आइसोलेटेड तो है नहीं, और जब फुल्ली आइसोलेटेड है नहीं, फिर हम लोग यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, थोड़ी बहुत तो आती रहेगी, बस आपको वहाँ नहीं ध्यान देना, ध्यान आपको सभी चीज़ों पर देना है, बाकी चीज़ों पर देंगे। अब जो इसका IC AC या ओइक एसिड की बात करेंगे, ओइक एसिड प्यारे, ये जो है IUPAC नोमेनक्लेचर के लिए यूज होती है, ज़्यादातर यूजेबल होती है, और ये जो है
दो कंपाउंड्स के लिए यूजेबल होती है। एक होती है फॉर्म के लिए और दूसरी होती है एसिड के लिए। कैसे होती है हम इसको दिखा देते हैं, आपको एक बता देते हैं। अब चलो हम कुछ प्रैक्टिस करके चलते हैं और वो हमारी प्रैक्टिस होगी किस रूप में होगी प्रैक्टिस देख लेते हैं हम लोग थोड़ी सी अपनी प्रैक्टिस को आगे बढ़ाते हुए। देखो सभी लोग मैंने बता रखा है कि अगर आपको H रहेगा और ये जो वाक्य इधर क्रियात्मक समूह रहेगा COOH। आई होप अब थोड़ी थोड़ी चीजें आपको क्लियर होनी दिख रही होंगी। ये सबसे पहले है क्या तो क्रियात्मक समूह है। हम बोले हैं क्रियात्मक समूह के पूर्व क्रियात्मक समूह के पहले अगर कोई भी हाइड्रोजन आपको दिख जाता है इसके लिए क्या यूज करना है फटाफट कमेंट करके बताओ। क्या फॉर्म हमने कल की प्रीवियस क्लास से बच्चे देखे होंगे वो ध्यान से बताएं फॉर्म हुआ कि नहीं हुआ। तो बच्चे आज की क्लास में नई क्लास कर रहे हैं भाई वो अपने जहन में बैठा लो अपने दिल दिमाग में बैठा लो कि अगर किसी भी क्रियात्मक समूह के पूर्व किसी भी क्रियात्मक समूह के पहले हाइड्रोजन दिखाई दे आप उसके लिए क्या यूज करोगे फॉर्म यूज करोगे। क्या यूज करोगे फॉर्म। इसके बाद पहले क्या करनी है इसका प्लस साइन देनी है। प्लस साइन मतलब इसके बाद इस H के बाद भी तो कोई है उसके लिए आपको क्या यूज करनी है आईसी एसिड यूज करनी है। ये आईसी एसिड जो है कहां यूज करनी है ये फॉर्म के साथ और एसिड के साथ यूज करनी है। मतलब कि आप बोल सकते हैं जहां आप फॉर्म लिख चुके हो वहां आईसी जोड़ देना तो क्या बोलोगे आईसी एसिड। अब जरा देखकर मुझे बता दो भाई क्या नाम होगा इसका और दोनों को एक साथ जोड़ लो तो आप बोल दोगे कि सर इसका तो नाम हो गया फॉर्मिक एसिड। फटाफट बताओ समझ में आया कि नहीं आया जल्दी बताओ जल्दी बोलो समझ में आया कि नहीं फटाफट बोलते रहो ये चीजें हैं। उसके बाद पहले मैंने दूसरा एग्जांपल आपके सामने दे रखा था प्रीवियस क्लास में CH3 COOH। जरा गौर से देखेंगे गौर फरमाइए हम सभी लोग देखो तो ये जो है क्या भाई ये जो है आपका फंक्शनल ग्रुप है। ये आपका क्रियात्मक समूह मैंने बता रखा है क्रियात्मक समूह के पूर्व स्टूडेंट्स जो बच्चे ध्यान नहीं होगा जो बच्चे नए हैं तो फिर से बता रखा है ऐसे मतलब नहीं है आज फिर से बता रहे हैं भाई क्या करा रखा है इससे मतलब है ही आज फिर से करा रहे हैं नहीं करा रहे ये इंपॉर्टेंट है। क्या कराए हैं ये इंपॉर्टेंट नहीं है क्या करा रहे हैं ये इंपॉर्टेंट है। इसलिए देखो यार अब देखो ये CH3 है मैंने बताया है इस CH3 अगर क्रियात्मक समूह के पूर्व होता है इसके लिए हम लोग यूज करेंगे क्या एसिड। क्या यूज करेंगे एसिड। और हमने बताया है कि जब ये आईसी एसिड जो है उन्हीं के साथ लगेगी जो फॉर्म और एसिड यूज होंगे। तो देख लो तो जल्दी यहाँ जो फॉर्म तो ठीक है एसिड हो गया यहाँ और प्लस इस कार्बोक्सिलिक अम्ल क्रियात्मक समूह के लिए क्या यूज करा जा है आईसी एसिड। तो प्यारे अभी जो चीजें हैं आपको यहाँ से हम लोग बोलेंगे एसिटिक एसिड। इसको हिंदी में फॉर्मिक अम्ल कहा जाता है। पहले घबराने की जरूरत नहीं है मैं आपको जो बता रहा हूँ ये मैं बकायदा इसको करूँगा हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल आपको बस देखते रहना एसिटिक ठीक है। अब कहा जाता है कि कार्बोक्सिलिक अम्ल का पहला जो समजातीय श्रेणी का पहला सदस्य जो निकल करके आता है वो फॉर्मिक अम्ल आता है। फॉर्मिक अम्ल जिसका दूसरा नाम होता है प्यारे मिथेनोइक। पहला नाम इसका दूसरा नाम होता है आईपीएससी में मिथेनोइक अम्ल होता है और जो आपकी एसिटिक अम्ल है इसका नाम होता है एथेनोइक या इथेनोइक अम्ल होता है। मतलब ये कह सकते हैं हम ये बातें बता सकते हैं लोगों को कि जो तुम फॉर्मिक अम्ल का नाम रट करके बैठे हो वो फॉर्मिक अम्ल जो है उसको मेथेनोइक अम्ल बोलते हैं और जो एसिटिक अम्ल है उसको क्या बोलते हैं तो इथेनोइक अम्ल बोलते हैं एथेनोइक अम्ल बोलते हैं। ठीक है। अब देखो यहाँ से अगर कोई बोले कि फॉर्मिक अम्ल जो है फॉर्मिक अम्ल इसकी क्या होगी इसकी जो अणुसूत्र है वो क्या होगी। देख लो भाई ये CH3 दिख रहा है आपको अब बोल दो CH3 है उसके बाद क्या है COOH। मतलब कि जो आपकी जो एसिटिक एसिड है इसका अणुसूत्र CH3COOH होता है। और अगर हम इसको ऐसे लिख दें तो C और C C2H3 और H4 और क्या हो जाएगा O2। पहले देख लो जो हमारी ये फार्मूला थी CnH2O2 क्या इसको सेटिस्फाई कर रही है कि नहीं कर रही है। ऑफ कोर्स कर रही है भाई
CF को अपने कौन सेटिस्फाई नहीं करता है? सारे लोग अपने CF को सेटिस्फाई कर लेंगे। मतलब कि जो सारे के सारे जो फॉर्मूला है, सारे के सारे जो यौगिक है, सारे के सारे जो क्रियात्मक समूह है, ये सारे के सारे लोग उसे सेटिस्फाइड जरूर करेंगे। ओके, सेटिस्फाइड किसे करेंगे भाई? फटाफट कमेंट करके मुझे बता दो। सेटिस्फाइड लोग जो जितने भी क्रियात्मक समूह हैं, ये सारे के सारे किसे सेटिस्फाइड करेंगे? लोग फटाफट कमेंट करके बताओ। मैं देख रहा हूं प्यारे कि आप लोग क्या कमेंट कर रहे हो। ओके, अब देखिए फॉर्मिकॉन जो आपकी बात की जाएगी। अब ये वाली जो आपकी फॉर्मिकॉन है, इसकी अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं इसका क्या फॉर्मूला निकल कर क्या आएगा? H आएगा COOH, मतलब COOH आएगा। अब इसे तुम चाहोगे प्यारे तो ऐसे नहीं लिख सकते हो। देखो तो CH2O2, देख लो भाई, देख लो, जो तुम्हारी फॉर्मिकॉन है वही तो तुम्हारी मेथनोइक अम्ल है। CH2O2 का मतलब है कि यहाँ कार्बन कितना है? 1, हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 2। मतलब क्या ये CH2O2 को फॉलो कर रहा है? नहीं, अपने जीव को सेटिस्फाई कर रहा है नहीं भाई? अरे बोल ना भाई, बोल। बिल्कुल कर रहा है, बिल्कुल। ठीक है, चलो आई होप प्यारे आप सभी को समझ में आया होगा। अगर कोई पूछता है कि कार्बोक्सिलिक अम्ल की जो पहली जो कार्बोक्सिलिक अम्ल का जो प्रथम समजातीय श्रेणी का सदस्य है वो कौन? पहला मेंबर कौन कार्बोक्सिलिक अम्ल का? क्या बोलोगे? तो आप तुरंत बोलोगे सर मेथनोइक अम्ल या फॉर्मिक अम्ल। सर मेथनोइक अम्ल या फॉर्मिक अम्ल। दूसरा कौन भाई? दूसरा कौन? एसिटिक अम्ल या एथेनोइक अम्ल। एसिटिक अम्ल या एथेनोइक अम्ल। प्यारे आई होप आप सभी को समझ में भी आ रही होगी और आप सभी अब तक याद कर चुके होंगे। आई होप सारे लोग एंजॉय कर रहे होंगे फाइनल सर इस केमिस्ट्री क्लास को, इस ऑर्गेनिक की क्लास को। राइट, चलो आगे बढ़ते हैं प्यारे। और भी बहुत सारी चीजें हैं इनके साथ डिस्कस करने की। चलो हम आगे बढ़ाते हैं, इसको आगे देखते हैं। अगर कोई कहे हमसे, कहा जाए मान लो n का एक मान ले लो, n के 2 मान पे, n के 3 मान पे और n का 4 ले लेते हैं, n का 5 ले लेते हैं और लास्टली हम n का 6 मान ले लेते हैं। ये चीजें इतनी रखते हैं और हम आगे डिस्कस करते हैं। हमारे पास कार्बोक्सिलिक अम्ल है, n का 1 मान का मतलब यहाँ CH3 होगा, n के 2 मान का मतलब होगा यहाँ CH3 CH2, मतलब बोले भाई डायरेक्ट C2H5 लिखो ना। n के 3 मान का मतलब C3 होगा, n के 4 मान का मतलब C4, n के 5 मान का मतलब C5 लेंगे हम और n के 6 मान का मतलब C6। अब देख लो भाई यहाँ CH2+1 को फॉलो करना है सारे सारे, मतलब C3H7, C4H9, C5H11 और C6H13 है। मतलब यहाँ के बाद अब हमको सब में क्या जोड़नी है? तो सब में कार्बोक्सिलिक अम्ल के क्रियात्मक समूह लगाते चले जाने हैं। आप देख लो ऐसे सभी में लगाते चले जाओ, सभी में लगाओगे तभी तो रिजल्ट पाओगे। अब यहाँ से देख लो, जब तक लगाओगे नहीं यहाँ सारे के सारे में क्रियात्मक समूह, कैसे पता चलेगा कि रिजल्ट में क्या आने वाला है भाई? अब जैसे आप यहाँ कर लेते हो, यहाँ से हम लोग आगे बढ़ाते हैं इसको जब, तो यहाँ हम लोग इसको ऐसे बोल सकते हैं। देख लो क्या है, तो यहाँ हो गया C और ये हो गया, ऐसे लिख सकते हैं क्या? CH3 COOH। ओके, इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या? बोलते रहो यस यस यस। अगर जिन लोगों को ये चीजें सॉल्व कर रहे हैं, अगर चीजें समझ में आ रही है फटाफट यस 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 बोलो। ओके, देखो यहाँ C2H5 COOH, यहाँ प्यारे कोई बोले C3H7 COOH, यहाँ कोई बोले C4H9 COOH, यहाँ कोई बोले C5H11 COOH, यहाँ कोई बोले C6H13 COOH। ठीक है, अब जब ये चीजें आप समझ पाए होंगे, आई होप आपको अगली चीज डेफिनेटली समझ में आएगी। देखो फटाफट क्या इसको लोग ऐसे बोल सकते हैं क्या? 1 और 1 2 कार्बन C2, 3 और 1 4 हाइड्रोजन H4 और यहाँ 2 ऑक्सीजन। देख लो फटाफट बता दो, यस करो थम्स अप करो जो लोग समझ पा रहे हो। देखो यहाँ C3H6O2, ओके, और यहाँ पे C4H8 हो जाएगा O2। अब देख लो C3 मतलब 3 और 1 4 है, हो गया। C4 4 और 1 5 मतलब हो जाएगा C5H10 O2। काउंट करते समय हाइड्रोजन और सारे कार्बन और ऑक्सीजन सारे के सारे स्टूडेंट इस पे रखे हैं मैंने, हटाया नहीं हमने। C6H12O2 और C7 हो जाएगा प्यारे यहाँ
S14O2। फटाफट मुझे देखकर बताओ क्या चीजें जो आप देख पा रहे हो, क्या चीजें आपको पूरी तरह से समझ में हैं, आप क्या चीजों से सेटिस्फाई हो। अगर हो तो आप फटाफट मुझे कमेंट करो यस 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 यस, और थम्स अप करो, और चीज़ों को हम आगे बढ़ाएंगे। ये चीज़ें जो है जस्ट एकदम मजेदार चीज़ें जो आपके सामने मैंने लगा रखी है, देख लो फटाफट। अब इन सब के नाम करने का है, बनाने की जरूरत नहीं, ज़्यादा नहीं भाई, बिल्कुल नहीं जाना। देखना अभी फॉर्मिक अम्ल एसिटिक अम्ल की बात बताएंगे। अब देखो यहाँ हमने बोला है कि 2 कार्बन है ना, कितने कार्बन है? 2 कार्बन। हम 2 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे? H लिखेंगे। 2 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं भाई? प्रोलॉन्ग H लिखते हैं। अब देख लो क्या इन दोनों के बीच में एकल बंधन है कि नहीं है? है कि नहीं है? ऑफ कोर्स है, मींस इथेन हो जाएगा प्लस। ओके, अब देखो ये है क्या? कार्बोक्सिलिक अम्ल। हमने बताया है कि कार्बोक्सिलिक अम्ल का एक प्रत्यय ओइको एसिड होता है। याद कर लो, पिछवा देख लो भाई, याद करो। तो यहाँ हम लिख देंगे ओइक एसिड। ओके, जैसे लिखेंगे ना इथेन प्लस ओइक एसिड, अब क्या होगा? तो हैया तुरंत हो जाएगा। AeIOU वॉवेल होता है, वो AeIOU क्या होता है? वॉवेल होता है। जो 2 वॉवेल एक साथ, 2 को नहीं रख सकता है, 2 को एक साथ रह ही नहीं सकता है। तो वो मतलब जैसे ही 2 वॉवेल एक दूसरे के आसपास जाएगा ना, रिपल्सन करेगा। जब रिपल्सन करेगा दोनों एक दूसरे को दूर भागेगा, मतलब 2 को में 1 को हटाना पड़ेगा। तो यहाँ से E बार जो है ना हट जाएगा, मतलब यहाँ E की जगह पे E हट जाएगा, और डायरेक्ट हम लोग इसको लिख देंगे। देखो ध्यान से, 2 कार्बन लिख देंगे इथेन, ओके, और ओइक एसिड लास्ट में जोड़ देंगे। अब बता तो जानी जल्दी का नाम क्या पढ़ के जल्दी बता। एथेनोइक एसिड हो गया। अब देखो तो ऐसा कार्बन कितना है? वो 3 है। तो 3 के लिए लिखेंगे प्रोपेन, अब ओइक जोड़ देंगे क्योंकि इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड को तो ही ना है, वो प्रोपेनोइक एसिड। अच्छा देखो तो जल्दी, कार्बन का है 4, 4 के लिए क्या हो जाएगा? वो ब्यूटेन हो जाएगा, और ओइक एसिड जोड़ देंगे, ब्यूटेनोइक एसिड हो जाएगा। अब देखो 5 कार्बन है तो पेंटेन, आप ओइक एसिड जोड़ दो, पेंटेनोइक एसिड हो गया। भैया 6 है तो हेक्सेनोइक एसिड, और 7 है तो हेप्टेनोइक एसिड बोलेंगे प्यारे। ये सारी चीजें भाई, ये कुछ नहीं है, जस्ट प्रैक्टिस करो ना। जहां भी प्रॉब्लम आ रही वहां तुरंत मेरे से कांटेक्ट करो और प्रैक्टिस करो, ये सारी चीजें तुम्हें क्लियर हो जाएंगी। मैं इतना दावे के साथ बोलता हूं कि अगर तुम रेगुलर क्लास सीक्वेंस में करोगे ना, अगर करोगे ईमानदारी से, तो डेफिनेटली तुम केमिस्ट्री सीखोगे नहीं बल्कि तुम दूसरे को सिखा सकते हो। ऐसा मैं बोल रहा हूँ 100%, ये गारंटी है मेरी। ओके, लेकिन आपको पहले देखनी होगी, समझनी होगी। ऐसा नहीं बस आप आए और फटाक से 2 मिनट 4 मिनट स्किप किए आगे बढ़ गए, हाँ सर मैंने देख लिया, ये तो भाई गलत बात है। क्योंकि आप वहाँ पे क्या करोगे? ये सारी चीजें हैं। अब प्यारे सब यहाँ तक आप कर चुके हैं, तो यहाँ के बाद ये सारी चीजें हैं जिसमें मैं 2 बोला था, मैंने 2 इंपॉर्टेंट, प्रथम और द्वितीय सदस्य की बात करूंगा जो काफी इंपॉर्टेंट, काफी बेहद इंपॉर्टेंट होता है कार्बोक्सिलिक अम्ल में, जिसकी हम बात अब करने चल रहे हैं। ऑलरेडी हमने पहले बता रखी है उनके बारे में, आपको चीजें डिस्कस करा रखी है। चलो हम थोड़ी सी बेसिक के ऊपर चर्चा करेंगे, ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे। देखो मैंने लिख रखा है फॉर्मिक अम्ल एक कार्बनिक यौगिक है। पहले फॉर्मिक अम्ल है कार्बनिक यौगिक है, जिसमें क्रियात्मक समूह कार्बोक्सिलिक अम्ल का क्रियात्मक समूह होता है, ये ध्यान रखना। अब कहा जाता है ये फॉर्मिक अम्ल जो है, ये फॉर्मिक अम्ल लाल चींटियों, जूओं, शहद की मधुमक्खियों, बिच्छू इत्यादि के डंक में पाया जाता है। अरे भाई ये कितनी बार मुझे पूछोगे लोग, मैं खुद आपको इसी अपने पादरसर की क्लास में मैंने आपको बता रखी है कि जो आपको फॉर्मिक अम्ल होते हैं, देखते हो जैसे लोग क्या करता है कि चींटियां काटते लोग ऐसे ऐसे सी करने लगता है, या बिच्छू काटता लोग डांस करने लगता है, या कोई मान लो कि किसी को अहिरा या कहीं मधुमक्खी या कोई चीजें काट ले, नहीं लगता है वो कुछ चुरा लिया उसमें, ये सारी चीजें भाई। तो इसलिए कहा जाता है कि फॉर्मिक अम्ल और जो लाल चींटियों, जू यहाँ होता है वो इधर सब जू में, फिर शहद, मधुमक्खी, बिच्छू इत्यादि के डंक में पाया जाता है। इन कीड़ों के काटने या डंक मारने पर थोड़ा अम्ल शरीर में प्रविष्ट हो जाता है। पहले जब ये कीड़े जो काटते हैं या डंक मारते हैं ना, तो आपके शरीर में थोड़ा सा फॉर्मिक अम्ल घुस जाता है, और जैसे ही घुस जाता है ना, थोड़ा सा इंसर्ट कर जाता है, जिससे वह स्थान फूल जाता है, उस स्थान पर फूल जाता है, दर्द करने लगता है, इरिटेशन होने लगती है, खुजली होने लगती है, सारी चीजें पढ़ाए हैं आपको। अब कहा जाता है कि पहले जो लाल चींटियों की बात की जाती है, तो लाल चींटियां जो है लैटिन नाम जो उसका फॉर्मिका है, जो लाल चींटियों को लैटिन
शब्द में फार्मिका कहते हैं, लैटिन शब्द में इसको फार्मिका कहते हैं। और देखा गया कि पहली बार जब लाल चींटियों को पानी के साथ गर्म करके उनको सख्त खींचने पर उनमें फार्मिक अम्ल पाया गया, इसीलिए फार्मिक अम्ल का नाम फार्मिक पड़ा। कोई पूछेगा कि फार्मिक अम्ल का नाम फार्मिक क्यों पड़ा? इसलिए पड़ा क्योंकि ये फार्मिक अम्ल जो है चींटियों और पानी के साथ गर्म करके यहाँ से फार्मिक अम्ल को प्राप्त किया गया था। और फार्मिका जो है एक लैटिन वर्ड है जहाँ से फार्मिक अम्ल डेराइव हुआ है। अब जो फार्मिक अम्ल इसका उपयोग होता है रबड़ को जमाने में या रंगाई करने में या चमड़ा या चीजों कार्बनिक संश्लेषण में इसका होता है उपयोग। तो ये प्यारे आपकी जो फार्मिक अम्ल है जो कि मैंने बता रखी है आपको पहले से हम डिस्कस कर रखे हैं। अब हमारी जो लास्ट पॉइंट है जो हमारी एसिटिक एसिड है, मैंने आपको बोला था कि हम लोग चीजों को पहले से दो कार्बोक्सिलिक अम्ल के दो समूह की बात करेंगे जो पहली मैंने कर दी। दूसरी एसिटिक अम्ल जो है, एसिटिक अम्ल को सिरके के नाम से भी जानते हैं, आप भी जानते होंगे। एसिटिक अम्ल जो है फलों के रस इत्यादि में पाया जाता है, बस इतनी चीज जानो, जो कि किण्वन की प्रक्रिया में खट्टा स्वाद देते हैं। एसिटिक अम्ल जो है इसका अणु CH3COS होता है जिसे एथेनोइक अम्ल होता है, जो हमने कुछ दिन पहले बताया है। और नाम से भी जाना जाता है, एक कार्बनिक अम्ल है जिसकी वजह से सिरका में खट्टा स्वाद और तीखा खुशबू आती है। यह इस मामले में एक कमजोर अम्ल है, मतलब एसिटिक अम्ल जो है कमजोर अम्ल है। जब अम्ल क्षार और लवण आप पढ़ते हैं ना, तो ये जब आंशिक विभाजन करते हैं तो तोड़ने के बाद फिर आंशिक विभाजन करते हैं, मतलब यह एक वीक एसिड है। ये सारी चीजें हम आगे डिटेल में पढ़ाएंगे। फिलहाल ये इंट्रोडक्शन है एसिटिक अम्ल का। आई होप आप सभी को पहले समझ में आया होगा। जितने लोगों को समझ में आया इसकी क्लासेस हमारी है, अगर पहले आपको समझ में आई, अगर आपको लगता है कि ये क्लासेस आपके लिए हेल्पफुल रही, देन आप हमारी इस क्लासेस के लिंक को अपने दोस्तों में शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा और सब्सक्राइब करो, लाइक करो। थैंक यू ऑल, थैंक यू वेरी मच।